ब्लॉग में हम बात करते हैं कि आपको स्टडीज़ के लिए अमेरिका की तरफ आना चाहिए या आपको यूरोप की तरफ जाना चाहिए, या अगर इस वक्त आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं वहाँ पर बैठ के ही आपको अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए, वहीं पर पढ़ना चाहिए। तो ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं जाता हूँ अपने रूम पर और वहाँ पर बैठ के ईजिली आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मैं एक सेपरेट रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर हम इजीली डिस्कस करते हैं कि अमेरिका की, यूरोप की और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है और आपके लिए सूटेबल कौन सा होगा, राइट। तो बात करते हैं अमेरिका से। देखिए, अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर लाइक अ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आप उसे अप्लाई कर कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर स्टडिंग। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दे डोंट केयर कि आपको कितनी थ्योरी याद है, बस आपको ये होना चाहिए कि आपके क्विज़ेस में अच्छे नंबर आ जाने चाहिए, असाइनमेंट आपने पूरी कर लेनी चाहिए और जो आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यूरोप का एजुकेशन सिस्टम लाइक जर्मनी, इटली, नॉर्वे, अब इनका जो एजुकेशन सिस्टम है दैट्स मोर लाइक अ रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, लाइक इफ़ यू गो फॉर मास्टर्स और इफ यू गो फॉर पीएचडी देन यू हैव टू फोकस ऑन रिसर्च। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। आपको रट्टा मारना है, आप जो पढ़ रहे हैं आपको रट्टा मारना है, आपने वही, आपका एग्जाम वहीं से होगा, वहाँ से आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो दे डोंट केयर कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको चाहे पता है नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, बट आपको वो सारी लाइन्स याद होनी चाहिए। दिस इज़ अ बैड थिंग अबाउट पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम ये है कि मुझे यहाँ की टीचर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। दे डोंट केयर अबाउट योर ग्रेड्स। अगर आपके ग्रेड्स बुरे आ गए हैं दे विल रिस्पेक्ट यू। आपको जो समझ नहीं आया आप अपने सारे क्वेश्चंस करें हमसे, ठीक है। वो आपसे एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको अपना टाइम देंगे ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इशू हो रहा है आपका वो रिजॉल्व हो जाए। लाइक यहाँ पर अगर फीस ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम की तो आपको उतने बेनिफिट्स भी देते हैं, आपको उतनी एक्सेस भी देते हैं अच्छे टीचर्स की, आपको एक एक चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पर जो जो टीचर्स हैं वो कभी आप पर गुस्सा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास उठ के भी चले जाते हैं, डोंट केयर। पाकिस्तान में जो प्रोफेसर है वो तो गुस्सा करने लग जाती हैं, आप तो बेअदब बंदे हो, आपको तो शर्म नहीं आती। आपको खुद ही पता होगा जो पाकिस्तान से हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो आपके सर पर ना वो एक टेंशन नहीं देता। मैं पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में एक सेमेस्टर में भी पढ़ा हूँ, मैंने एमडी कैड भी दिया था, मैंने एफएससी की है, मेडिकल है, प्री मेडिकल। तो सर में दर्द हो जाता था, इतना टफ एजुकेशन सिस्टम, इतना स्ट्रेसफुल एजुकेशन सिस्टम कि बस आई कॉन्ट एक्सप्लेन माई वर्ड्स। यूरोप का एजुकेशन सिस्टम यार मुझे प्रैक्टिकली मुझे मतलब पसंद है। यूरोप का एजुकेशन सिस्टम रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और वो एक वर्क लाइफ बैलेंस को भी लेके चलता है। अच्छा, अगर आप यूरोप में जा रहे हैं आपको स्कॉलरशिप की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, अगर आप का ये सीन है कि आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है, तो आई विल प्रेफर कि आपको यूरोप की तरफ जाना चाहिए एज फार एज अगर आपको अमेरिका की फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। अमेरिका की फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको फुल ब्राइट से मिल जाती है। आप अपने प्रोफेसर्स को कोल्ड ईमेल्स करें, जो आपकी रिसर्च की फील्ड है, आपको वहाँ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अदरवाइज आपके लिए टफ हो जाता है। पार्शियल स्कॉलरशिप तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मिली है। अब वो पार्शियल स्कॉलरशिप के बाद भी आपको जितने पैसे भरने पड़ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पार्शियल स्कॉलरशिप इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेट, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इन अमेरिका इज़ वेरी हार्ड टू गेट। सीधी सी बात है, आपके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो क्वालिटीज़ होंगी, आपको मिल जाएगी। यूरोप की स्कॉलरशिप फुली फंडेड लेना इज़ क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपने फुली फंडेड लेनी है वो तो डिफ़िकल्ट है। यूएस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फुली फंडेड के लिए। अच्छा, अगर आपके पास यूरोप की स्कॉलरशिप आपको मिल गई, लाइक अगर आपको इटली की स्कॉलरशिप मिल गई, आपको जर्मनी की मिल गई, जो कि इजीली मिल जाती है अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है और अगर आप कोशिश करती हैं, आपकी अच्छी रिसर्च है, आपने पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो आपको यूरोप की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपके पास नॉर्वे का ऑप्शन है, नीदरलैंड का ऑप्शन है, जर्मनी का ऑप्शन है, आपके पास ऑस्ट्रिया का ऑप्शन है। तो आपको वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको आपकी होगी फ्री। तो इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू अमेरिका कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी फुली फंडेड यूरोप में। वहाँ पर जो आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी इतनी एक्सपेंस भी नहीं होने एज कम्पेयर टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पर आपके इतने एक्सपेंस भी नहीं होंगे। दूसरी आपको वहाँ पर जो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी वो ये होगी कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा, आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। अमेरिका का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा सा इतना ईजी नहीं है। आपको पूरे दिन आप बस बिजी रह जाते हैं अपने काम में, अपनी स्टडीज़ में, अपनी जॉब में। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने इंजॉय करना है तो यूरोप इज़ बेस्ट। अगर आप मोर लाइक अ पर्सन कि आपने बहुत मेहनत करनी है, आपने पढ़ना है, आपने बिजनेस करना है, आपने नेटवर्क करनी है, कनेक्शंस करनी है,
तो अमेरिका इज़ बेस्ट। अगर आपने बिजनेस करना है तो अमेरिका इज़ अबव ऑल बिजनेस के लिहाज से, दुनिया की सारी मेन बिजनेसेस यहाँ पर हैं। अच्छा, जो अमेरिका में एक और बेस्ट चीज़ हमें मिलती है वो ये है कि अगर आप मास्टर्स की आपका 2 साल में मास्टर्स हो जाते हो और 3 साल का आपके पास वर्क परमिट होता है जिसे हम ओपीटी कहते हैं। तो 3 साल में आपको किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है और बाद में वो आपका H1B भी स्पॉन्सर कर देती है। तो वो आपका एक इजी रोड हो जाता है ग्रीन कार्ड की तरफ, सिटीजनशिप की तरफ। हाँ, आजकल मार्केट थोड़ी टफ है अमेरिका की, बट अगर आप मेहनत करती हैं, आप स्टैंड आउट कर जाते हैं बाकी कैंडिडेट से, देन यू कैन इजीली गेट अ हाई पेइंग जॉब। और हाँ, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो अमेरिका में आपको सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी बाकी यूरोप की, अगर हम कंपेयर करते हैं कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जहाँ पर भी आप बात करते हैं। लैंग्वेज बैरियर विल बी आर इशू अगर आप यूरोप की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई दूसरी लैंग्वेज, जर्मन, इटालियन, कुछ ना कुछ आपको सीखनी पड़ जाएगी। अमेरिका की तरफ में जब आप आएंगे तो सिर्फ आपको एक इंग्लिश पे ही फोकस करना है, जो कि हम सब लोगों को आती ही है। तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का आपको कोई इशू नहीं है, आपको हाई पेइंग जॉब भी मिल जाती है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपनी एजुकेशन फंड करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है। अच्छा, यूरोप की मुझे एक और भी चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है, तो आप सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इजीली आप घूमते फिरते हैं जहाँ पर आपने जाना है। एनीवेज, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि देखें, अगर आपको अच्छी हाइपिंग जॉब चाहिए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम आपने एक्सपीरियंस करना है, लाइक आप यहाँ पर स्टैनफोर्ड भी है, MIT भी है, तो आपके लिए अमेरिका बेस्ट है। हाइपिंग जॉब्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी। अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए, अमेरिका से कम चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस रखना है आपने, तो यूरोप इज़ बेस्ट। होम सिकनेस आपसे बेयर नहीं होगी, घर वालों की बहुत याद आएगी, तो पाकिस्तान इज़ बेस्ट। गो एंड स्टडी इन सम गुड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो बस ये आज की वीडियो है। अगर आप अमेरिका में आना चाहते हैं और आप मुझसे प्रोसेस कराना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव अ कंसल्टेंसी विद द नेम US EDU पाथ, वी हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और इंडिया टू कम टू यूएस फॉर स्टडीज। तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप 1-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरव्यू आपका वीज़ा का, देन यू कैन बुक 1-1 सेशन। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स इंशाल्लाह। तो बस आज की यही वीडियो है और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।